फांसी पर लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या। छतरपुर राजनगर के खजवा गांव में एक शख्स की फांसी बिना विवाद। परिवार के लोगों ने लगाया गांव के लोगों पर हत्या का आरोप। पहले परिवार में हुआ था विवाद जो पहुंचा पंचायत में मामला उलझा। बाद में परिवार के मुखिया का फांसी पर झूलना बना पहेली। वीओ मामला राजनगर थाना अंतर्गत खजवा गांव का है, जहां गांव के दीनदयाल रैकवार जिनका आपसी घरेलू विवाद इतना बड़ा कि बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत में बात नहीं बनी और विवाद बढ़ा। बाद में परिवार का मुखिया दीनदयाल का घर से लापता होना और फांसी पर लटका शव मिलना, जिससे विवाद और उलझ गया और परिवार ने गाँव के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को जब्त कर पीएम के लिए सौंपा और पूरे मामले की जांच की बात कर रही हैं। वहीं इस मामले ने परिवार ने हत्या की आशंका जानते हुए पुलिस पर भी पहले कई बार शिकायत करने और एसडीओपी से लेकर एसपी तक आवेदन देने के बाद कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए तो पारिवारिक विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मामला पंचायत तक पहुंच गया। जब पंचायत में मामला ना सुलझा तो विवाद और बढ़ गया। अंत में परिवार के एक मुखिया की मौत हो गई, जिस पर परिवार द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया। वहीं पुलिस आत्महत्या बात कर रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एमपी सिटी न्यूज़ से विकास दीक्षित, स्टेट हेड, मध्य प्रदेश। किसको आपने आवेदन दिया? हमने एसडीओपी साहब खजुराहो में आवेदन दिया और एसपी साहब का दिया छतरपुर में। 31 तारीख से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या घटना हुई? इसके बाद हम फिर सबने हट जाते रहे। कल का फिर हमने आवेदन दिया एसपी साहब को, उधर एसडीओपी साहब को खजुराहो में, छतरपुर। कोई सुनवाई नहीं हुई है। रात को हमारे घर में फिर से वही लोग आ कह रहे 50,000 60,000 रुपया दो, हम तुम्हारा सब खत्म करवा दे। ठीक है, तो हमने कहा वालों का जो पैसा ऐसा नहीं है, हमने कहा करते सुबह आया हमारे बाप का लोग आगा सुबह 8 बजे और कहते तुम्हारा सब इलाज हो जाए तुम्हारे बाप का। जब हमें 2 घंटा हम ढूंढत फिरत रहे गाँव में, सब यार नहीं मिलो, सब थाने आए पे गाँव के अंदर में फोन लगा के तुम्हारे बाप से फुलानी जगह लटको। उनने आज मारे के लटका था हमारे बापा मार के लटका था और उनके राजा करो FIR ले रहा है ना कचू कर रहे, हमें भी नहीं कर रहे। हमारे बाप की डेड बॉडी धरी, हमें इंसाफ चाह रहे अपने बाप की मौत को, हमें इंसाफ चाह रहे, हमें इंसाफ चाह रहे। मेरे बाप मार डाल रहे नौरन से 15 से 20 साल बन रहे हमें मारो। हमें बताइए नंगू कर करके मारो। हमारे लोग आए हमारे खिलाफ झूठ उल्टो सीधे लोग मारो। 6 महीना पहले हमने आवेदन दिया एसपी साहब, जब मैंने कौन में इंक्वायरी भाई 31 तारीख से हमें हम मर रहे, डेली फिर रहे, रोज हमें आदमी मार रहे, कूटा बाप मार कर लटका जाओ। आज बाप से मार डाल। आपका कहाँ से है? हम खजवा के। क्या घटना हो गई? हमारे साथ सास बहू का झगड़ा हुआ तो इनने सब गांव वालों हमें मारा, मेरे लड़कन को मारा। किसने मारा? पटेल ने। क्या नाम उनका? पटेल ने। मेरी बहू ने कुटवाया, मेरी बहू ने कुटवाया। फिर कहते से के सास ससुर पाँव परो, बहू के पाँव परो, 3 आदमी परो, इसको ले जाओ घर ले जाओ। कब की घटना है? कब की घटना है? शनिचर की 31 तारीख की। कोई सुनाई नहीं है। कलेक्टर के पास गई, छतरपुर गई, राजनगर आई। नाम बता मारे वाले। थाने गए हैं आप लोग? हाँ, थाने गए। रिपोर्ट दी, उठा करवाया हमसे, जे रिपोर्ट दी खुद हमने लिखी और खुद दस्तखत करवाए हम, के भगा दिया। आप लोगों की FIR नहीं की गई? की गई अपने मन को लिखो न, दस्तखत करवा अपने मन। आज क्या घटना हो गई? आज घटना शाम के आए थे हम की देवी के लाने में। कौन आया था? जन्ने मारो है नाम। क्या मामला है? ये ग्राम खजुआ में दीनदयाल रायकवार ने सुसाइड की है। प्रथम दृष्टया जो PM रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया वो ये है कि एंटीमोर्टम हैंगिंग है, सुसाइडल केस है। इसकी मूल स्थिति ये है कि ये दीनदयाल रायकवार की बहू द्रौपदी रायकवार जो है उसका और इसके लड़के में विवाद था। तो विवाद के बाद जब इसका लड़का इसको लेके आया तो गांव के लोगों की पंचायत के माध्यम से लेके आया था। गांव में पंचायत जिस दिन हुई थी उस दिन
गांव के लोगों ने जब पंचायत में एक पाया कि उसकी सास जो सियाबाई है वो और ये आपस में इनका विवाद है और उन्होंने गांव की पंचायत ने इनको ऐसा कहा कि आप लोगों की गलती है तो आपको इसमें बैठ के समझौता करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। तो इस पर से उनकी सास जो है वो पंचायत के लोगों से आपस में उनका विवाद हुआ और विवाद होने के पश्चात उसकी जो बहू है द्रौपदी रायकवार, उसने इनके मृतक के लड़के पे और उसकी पत्नी पे धारा 498 दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। उसके पश्चात उसकी माँ जो पंचायत के लोगों से लड़के आई थी उसके द्वारा कहा गया था कि हमारी तरफ से भी प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया जाए क्योंकि संपूर्ण गांव के लोगों ने हमको मारा है। थाना प्रभारी ने उनका आवेदन पत्र रिसीव करके और उनका मेडिकल परीक्षण कराया था। तो मेडिकल परीक्षण में डॉक्टर के द्वारा उनको किसी तरह की चोटें आना नहीं बताया था। उसके पश्चात ये विवाद चलता रहा। फिर गांव के पंचों से इनका विवाद हुआ और कल परसों ये बताते हैं, ऐसा आपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि इनके घर में कुछ विवाद हुआ है और उसके पिता ने इसमें फांसी लगा ली। उनके परिवार का ये आरोप था कि गांव के पूरे लोगों ने उनको मार करके और उस पर लटका दिया है। हमने उनके तथ्यों को भी अपनी जांच में समाहित कराया है, निर्देश दिए हैं थाना प्रभारी को। सभी पहलुओं पर जांच करके उनके परिवार के आरोप, ग्रामीणों की जानकारी, पंचायत के लोगों के कथन, मेडिकल रिपोर्ट्स और संपूर्ण जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी। सर, परिजनों का आरोप था कि थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि वो महिला आरोप लगा रही थी श्रीमती सियाबाई के संपूर्ण पंचायत ने हमको 500 लोगों ने मारा है। मेरे द्वारा जो स्वयं बैठ के उनको सुना गया था, उनके द्वारा कहा गया 500 लोगों ने मुझे मारा है, जबकि डॉक्टर के द्वारा उनको कोई चोट नहीं बताई गई। तो ये आपस में बहुत ही कंट्राडिक्टरी वो है और संपूर्ण पंचायत के या गांव के लोगों के खिलाफ इस तरह से प्रकरण बिना जांच के पंजीबद्ध किया जाना उचित नहीं है। इस कारण से उनका आवेदन पत्र जांच में है।